आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आज आप दुख में हो, पीड़ा में हो, आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है, क्योंकि हम सभी के जीवन में जो हमारे परिस्थिति होती है वो बदलती रहती है। कभी दुख का समय होता है तो सुख का भी समय होता है। हर चीज़ का एक नियत समय होता है। हमारे जीवन में परेशानियाँ आती है, लेकिन उसमें हमें हिम्मत नहीं हारना होता है, हमें निराश नहीं होना होता है। तो आज मैं आपको वचन के द्वारा समझाऊंगी कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वचन के द्वारा, और कैसे हमें उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। क्योंकि हम बाहर के संसार के अनुसार जो वो लोग मोटिवेशन देते हैं उसके अनुसार हमें नहीं करना है, पर बाइबल जो हमें कहता है, जो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो वचन के द्वारा परमेश्वर जो हमसे बातें करेंगे आज, तो उसी के अनुसार आपको चलना है और वैसे ही आपको करना भी है। तो यूहन्ना 16 का 20 में वचन लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो इससे परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख परेशानियां आएंगी। ऐसा नहीं है कि परेशानी किसी के भी जीवन में नहीं आएंगी, सभी के जीवन में आती है। और जब हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं तब हमारे जीवन में ज़्यादा परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं हमारी, क्योंकि परमेश्वर ही हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, वो ये जानने के लिए कि हम उनके ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, हम कितने मजबूती से उनके रास्ते पर चल रहे हैं, हम सच में उन पर हमारा कितना विश्वास है, हम कितना धीरज धरे हुए हैं। तो वो एक तरह से हमारी परीक्षा लेते हैं। तो परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उसमें हमें निराश नहीं होना है। और उस वक्त हमें ऐसा लगेगा जब हमारे ऊपर परेशानियाँ होंगी, आज हो सकता है आप भी परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, आप हो सकता है नए विश्वासी हो या फिर शुरू से विश्वास कर रहे हो, लेकिन परेशानियाँ आपके ऊपर है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, बीमारी, परेशानी, कर्जा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो बहुत ही खुश है, पूरा संसार जो है वो आनंद कर रहा है, क्योंकि उन्हें जो भी वो कर रहे हैं उसमें उन्हें वो आनंदित है। उन्हें किसी भी चीज़ की घटी नहीं, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। आपको ये दिख रहा है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि वो तो चाहे मेहनत नहीं भी कर रहे तो भी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम तो इतना मेहनत करें परमेश्वर के रास्ते में तो भी ऐसी परेशानियां क्यों आ रही है। लेकिन आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। तो यीशु मसीह ने आगे वचन में एक उदाहरण देकर के समझाया है अपने चेलों को कि किस तरह से हमें जब हमारे ऊपर परेशानियां आती है तो हमें उससे कैसे समझना है, उसको कैसे उस पर सहना है। क्योंकि वो दुख जो है हमारे ऊपर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, उसका क्या कारण है, और वो दुख हमारा कब खत्म होगा, उस सब के बारे में परमेश्वर ने वचन में कहा है। तो उदाहरण में यीशु मसीह ने यही समझाया अपने चेलों को कि जिस तरह से एक स्त्री जो गर्भवती होती है, उनका एक बच्चा होने वाला होता है, लेकिन जो उनकी जो दुख की घड़ी होती है, जो एक शोक की घड़ी होती है, जो एक शोक का समय होता है, वो उनका आ पहुंचा होता है। वो पूरे 9 महीने उनको पूरा दुख उठाना पड़ता है। भले ही उन्हें उनके जीवन में बहुत सारी उस वक्त परेशानी हो रही थी उसके उनके शरीर में, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि वो गर्भवती है। लेकिन जब उनका 9 महीने के बाद जब उनका बच्चा हो जाता है, तब वो दुख को याद नहीं करती है जो दुख उनके साथ उस 9 महीने के बीच में हुआ था। क्योंकि वो सुख जो उन्हें मिला होता है, जो बच्चा जो इस पृथ्वी पर आया हुआ रहता है, जो मनुष्य उनसे उत्पन्न हुआ होता है, उससे वो आनंदित होती है, और फिर उस दुख को क्यों याद करेंगी वो। और आज वैसे ही हम इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है। हम मसीह लोगों के जीवन में अभी हमारे जीवन में शोक है, परेशानी है, विलाप है, लेकिन हमारा ये शोक आनंद में बदलेगा। आज हो सकता है कि आपका भी ये दुख का घड़ी हो, ये परेशानी की घड़ी अभी चल रही है, लेकिन जब वो एक समय आएगा, एक सही समय जब आएगा, तो वो परेशानी, ये जो आपके ऊपर है, जो दुख है, बीमारी, वो ख़त्म हो जाएगा। और सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा, विलाप, दुख, शोक, तब वो आपको आनंद मिलेगा। क्योंकि और जब वो आपके ऊपर वो आनंद आएगा, जब आप आनंदित होंगे प्रभु में, तब वो उस दुख को आप याद नहीं करेंगे जो आपके ऊपर हुआ, क्योंकि वो आनंद जो आपके ऊपर होगा वो उससे भी बड़ा होगा, उससे कहीं ज़्यादा होगा। जिस तरह से एक गर्भवती स्त्री जब एक मनुष्य को उत्पन्न कर चुकी होती है तो वो उस पीड़ा को याद नहीं करती जो उसे हुआ था, वैसे ही आपके साथ भी होगा। वचन में परमेश्वर आगे कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद
कोई तुमसे छीन ना लेगा। इसलिए आप किसी भी बात की चिंता ना करें कि अभी आपके ऊपर दुख परेशानी है, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब एक इसका लिमिटेड टाइम जो है, एक नियत समय आएगा, सही समय पर ये सब कुछ आपका खत्म होगा और तब आपके जीवन में वो आनंद आएगा। इसलिए आप प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को जान सके और मुसीबत में भी, दुख की घड़ी में भी आप धीरज धरे रहे और तब आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।